जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आप ही के अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक महान क्रांतिकारी, एक महान स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाया है। ऐसे क्रांतिकारी एक सदी में पैदा होते हैं। सही पहचाना, मंगल पांडे की ही बात हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और अमर जवान मंगल पांडे का जिक्र ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अपनी भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए संघर्ष करने वाले इस वीर से तो एक बार अंग्रेजी शासन भी बुरी तरह से तिलमिला गया था और सही मायने में देश को आजादी का बिगुल फूंकने वाले यही मंगल पांडे थे। उनके बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में बलिया जिला, जी हाँ, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है, नागवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी था। ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे को जीविका के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती किया जाए। इसी साल 1849 में मात्र 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हो गए। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से भारत प्रताड़ित था। भारतीयों के अंदर दुबी जबान में ही सभी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूट चुकी थी। लेकिन यह आक्रोश तब फूटा जब कंपनी ने सेना के बंगाल की इकाई P-53 राइफल में नए कारतूसों का इस्तेमाल किया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच में ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में यह बात घर कर गई। अंग्रेज हिंदुस्तानियों के धर्म को भ्रष्ट करने पर आमादा थे, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक था। तारीख 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस सेना में बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लेने को हुक्म दिया। मंगल पांडे ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए जब एक अंग्रेजी अफसर मेजर हसन आगे बढ़े तो मंगल पांडे ने आक्रमण कर दिया। मंगल पांडे ने मदद के लिए अपने साथियों की तरफ देखा। किसी ने उनकी मदद ना की। मंगल पांडे कहां रुकने वाले थे। उन्होंने हसन को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे ने हसन को मारने के बाद एक अंग्रेजी अधिकारी को भी मार डाला। लेकिन इसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और 6 फरवरी 1857 को सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित समय से 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया। मंगल पांडे खुद फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनकी मौत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया था। उनकी फांसी के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। हालांकि इस संग्राम को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन वो भारतीयों के अंदर खिलाफ की भरी नफरत को खत्म नहीं कर पाए और आगे चलकर भारत से उन्हें जाना पड़ा। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय। क्रांति एक समय के लिए जरूरी होती है और क्रांति होना यानी एक नए सूर्य का उदय होता है। दोस्तों, इसी कहानी को इस समय मैं समाप्त करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।